अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। ये इस किताब की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक पढ़ाया जाएगा। ये किताब सीरतुन नबी कंपटीशन में हिस्सा लेने वालों में जो 4th, 5th, 6th क्लासेस के हैं उनको दी गई है। पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक पढ़ाया गया है। अब ये 26 से 50 तक इस वीडियो में होगा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 26, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानी में किन आदतों को इख्तियार फरमाया? आंसर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी से गुफ्तगू फरमाते, गुफ्तगू यानी बात करना, फ़हिश और बुरी बातों से परहेज़ फरमाते, फ़हिश और बुरी बातों से परहेज़ फरमाते, किसी को गाली ना देते, किसी का नाम ना बिगाड़ते, किसी से बुग़्ज़ वो हसद, बुग़्ज़ यानी नफ़रत रखना, हसद माना जलना, किसी से बुग़्ज़ व हसद ना रखते, बड़ों की इज़्ज़त फरमाते और कमज़ोरों की मदद फरमाते। ये हुजूर नौजवानी में इस तरह की आदत इख्तियार फरमा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जवानी यानी 25-30 साल की उम्र का ज़माना किस तरह गुजारा, किस तरह था? आंसर देखिए, जवानी आते आते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के माहौल के मुताबिक घोड़ सवारी यानी वही घोड़ा चलाना, शुत्रबानी यानी ऊँट चलाना, शमशेर जनी यानी तलवार चलाना, शुत्र ऊँट को बोलते हैं और शमशेर तलवार को बोलते हैं। इसका माना यहाँ ब्रैकेट्स में भी लिखा हुआ है, तलवार चलाना, तीर अंदाज़ी यानी तीर चलाना, नेज़ाबाजी यानी नेज़ा चलाना। नेज़ा क्या होता है? नेज़ा यानी लंबी लकड़ी जिसकी नोक पर चाकू होता है, और दीगर जंगी महारतों को हासिल कर लिया था, तिजारत का तजुर्बा हो चुका था। यानी हुजूर जब 25 साल के हुए तो अरब के माहौल के मुताबिक ये सब काम आपने सीख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 28, जवानी में क़बीलों के सरदार आपको किस नज़र से देखते थे? हुजूर जब जवान थे तो क़बीलों के जो वहाँ ख़ानदानों के जो सरदार थे, बड़े बड़े लोग थे, वो हुजूर को किस नज़र से देखते थे? उनकी नज़र में हुजूर का मकाम क्या था? आंसर देखिए, क़बीलों के बड़े बड़े सरदार आपकी अक्लमंदी, मामला फ़हमी यानी किसी भी मामले को समझना, किसी भी क़ुव्वत फ़ैसला यानी फ़ैसला करने की ताकत, फ़ैसला करना हर एक के बस की बात नहीं है, कोई मामले को समझना फिर उसका फ़ैसला कर देना। हिम्मत व जुर्रत यानी हिम्मत या आदमी के अंदर हिम्मत हो किसी बात को कहने की, किसी काम को करने की, और जुर्रत भी हो, आगे बढ़ के वो करे भी। बहादुरी, संजीदगी, संजीदगी यानी जो हंसी मजाक के मुखालिफ, हंसी मजाक की ज़िद है, संजीदगी। संजीदगी यानी खामोश रहना, फ़िक्रमंद रहना, किसी चीज़ को समझना, ये संजीदगी होती है। सच्चाई और हमदर्दी को मानते थे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा के लोग किस लक़ब से पुकारते थे? बाज़ लोग होते हैं जिनकी कोई आदत होती है, उसी आदत से उनको पुकारते हैं। तो हुजूर को किस आदत से लोग पुकारते थे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा के लोग सादिक़ व अमीन यानी सच्चे और अमानतदार के लक़ब से पुकारते थे, क्योंकि हुजूर सच बोलते थे और अमानत की हिफाजत फरमाते थे, तो नाम ही पड़ गया सच्चे और अमानतदार। क्वेश्चन नंबर 30,
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किस उम्र में हुआ, निकाह यानी शादी किस उम्र में हुआ और किससे हुआ। आंसर देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ। बिल्कुल आसान बात है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र कितनी थी। आंसर देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल थी और बेवा थीं। बेवा यानी जिनके शौहर का इंतकाल हो जाता है उनको बेवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह होने के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा कितने साल बाहयात रहीं। बाहयात यानी ज़िंदा रहना। हुजूर से निकाह के बाद कितने साल तक आप ज़िंदा रहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा 25 साल बाहयात रहीं। अगला देखिए, क्या हज़रत खदीजतुल कुबरा की हयात में हुजूर ने दूसरा निकाह फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की हयात में दूसरा निकाह नहीं फरमाया। अगला देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और कितनी बेटियां हैं और उनके नाम क्या हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हैं जिनके नाम हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत क़ासिम और हज़रत इब्राहीम हैं, और 4 बेटियां हैं जिनका नाम हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना हैं। अगला सवाल देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियां किस ज़ौजा यानी बीवी, किस ज़ौजा से हैं। जवाब देखिए, हज़रत इब्राहीम के अलावा, ये गलती से आ गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम के अलावा तमाम बेटे और बेटियां हज़रत खदीजा से हैं। तो हज़रत इब्राहीम के अलावा तमाम बेटे और बेटियां हज़रत खदीजा से हैं और हज़रत इब्राहीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी मारिया ख़िबतिया से हैं। अगला सवाल देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को क्या कहते हैं और उनके नाम क्या हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अज़वाजे मुतहरात यानी पाकबाज बीवियां कहते हैं और उम्महातुल मोमिनीन यानी मोमिनों की माएँ भी कहते हैं। तो 2 लफ्ज़ हैं, अज़वाजे मुतहरात, उम्महातुल मोमिनीन, दोनों भी कहते हैं। उनके नाम ये हैं, नाम देखिए उनके, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत सौदा बिनते ज़मआ रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाहु अन्हा। अगला क्वेश्चन देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी कब बनाया। जवाब देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जब हज़रत आदम पैदा भी ना हुए थे। अगला सवाल देखिए, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया और उस नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अगला सवाल देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत कब फरमाया। जवाब, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 साल की उम्र में पहली वही आई और उसी वक्त आपने ऐलान नबूवत फरमाया। नबी तो पहले से हैं, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले से नबी हैं, लेकिन दुनिया में बाद में तशरीफ़ लाए और ऐलान 40 साल की उम्र में फरमाया।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے ذریعے قرآن مجید کی کون سی آیتیں نازل ہوئیں؟ جواب دیکھیے، پہلی وحی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ مکمل قرآن مجید کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ مکمل قرآن مجید 23 سالوں میں نازل ہوا۔ اعلان نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو کس چیز کی دعوت دی؟ اعلان نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اسلام کی دعوت کیا ہے؟ اسلام کی دعوت یہ ہے کہ بتوں کی پرستش یعنی عبادت ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ترک کرنا نہیں چھوڑنا، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کریں، اس وقت لوگ کر رہے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کمزوروں کی مدد کریں، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کریں یعنی ان کا خرچہ اٹھائیں، روزانہ ان کے کھانے پینے کا جو خرچہ ہے وہ خرچہ دیں، کسی کو ناحق قتل نہ کریں، قتل یعنی مرڈر کرنا، مار دینا، شراب، جوا اور زنا سے دور رہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، اسلام کی دعوت دینے کے بعد عرب کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب دیکھیے، اسلام کی دعوت دینے کے بعد عرب کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا اور آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ اگلا سوال، شروع میں کس طرح کے لوگ اسلام کی دعوت کو سمجھتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے؟ جواب دیکھیے، جو لوگ شریف طبیعت اور سنجیدہ مزاج کے تھے اور انسانیت پر قائم رہ کر عقل مندی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے وہ لوگ اسلام کو قبول کرتے تھے۔ اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگلا دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں لوگوں کو کس طرح اسلام کی دعوت دیتے تھے؟ جواب دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریف اور سنجیدہ مزاج کے لوگوں کو تنہائی میں ملاقات کر کے اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اگلا سوال دیکھیے، مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر یہاں چھوٹ گیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسلام قبول کیا۔ غلاموں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال نے اسلام قبول کیا۔ یہ 25 سوالات تھے، کوشچن نمبر 26 سے یہاں 50 تک۔ بہت آسان ہے، کچھ بھی مشکل اس میں نہیں ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اس کا جب ایگزام ہوگا تو اس میں سوال کے بعد 4 جواب لکھے ہوئے ہوں گے، ایک صحیح جواب کو آپ کو نشان لگانا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔